हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की, और उसमें बताने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जो 27 नक्षत्र हैं, इन्हीं नक्षत्र में गोचर होकर के हर जो प्लेनेट है इन नक्षत्रों में गोचर होते रहते हैं। अब हमारी जो कुंडली है वो भी यही कहती है कि जन्म के समय में क्या लग्न था। एक तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जब भी हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो पहले लग्न देखते हैं कि सुबह यदि हो गई है तो सुबह वृश्चिक लग्न है या तुला लग्न है, और उसके बाद उत्तरोत्तर जो धनु लग्न, उसके बाद मकर लग्न, उसके बाद कुंभ लग्न, ये जो अंतराल के साथ साथ में ये लग्न चलते रहते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि कौन-कौन सी राशि में कौन-कौन से जो नक्षत्र है, उस समय जो नक्षत्र उदय हुआ था, उस नक्षत्र के अनुसार कौन सी राशि आ रही है, ये देखते हैं दूसरा। अब उस समय जो भी नक्षत्र उदय उदय हुआ था, सपोज जैसे हम शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र हम ये बोलते हैं कि भई ये जो है वृषभ राशि है, वृषभ राशि हो गई। इसी तरह से हम बोलते हैं पुष्य नक्षत्र है, तो हम बोलते हैं ये कर्क राशि हो गई। इसी तरह से अलग-अलग नक्षत्रों से हम राशि की विवेचना करते हैं और उस समय देखते हैं कि चंद्रमा किस किस नक्षत्र में है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में देखते हुए वो राशि वहां पर बन जाती है। तो अब मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जो ये कर्क राशि है, ये 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है, और ये है जो ये पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इन तीनों नक्षत्र से बनी हुई है। अब नक्षत्र के लिए ही यदि हम कहते हैं कि भाई राशि और नक्षत्र क्या है, तो राशि ये हो गई कि 102 नक्षत्र की हम एक राशि बना लेते हैं। जैसे मेष राशि है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ये पहले के जो 102 नक्षत्र हैं, उनसे हम एक राशि बना लेते हैं। हम नहीं बनाते, ये बनी हुई है, जो ये राशि है हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो 102 नक्षत्र से एक राशि बन जाती है। फिर जो 102 नक्षत्र होते हैं, उसमें जो चरण होते हैं वो 9 चरण होते हैं। अब 9 चरण क्या होते हैं? एक नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरा नक्षत्र का 1 चरण। फिर जब दूसरी राशि आएगी तो जो जो छूट गया था, जिसका 1 चरण लिया, उसके बाद उसके 3 चरण, फिर अगली राशि के 4 चरण, फिर अगली राशि के 2 चरण। इस तरह से करके, और ये राशि जो है 9 चरण से 102 नक्षत्रों से एक राशि बनती जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इनसे बन गई आपकी कर्क राशि। ठीक है ना जी। अब ये जो कर्क राशि है, ये क्या है? इसमें इसका जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। तो अब हमने ये देखना है कि राशि जो जहां पर है, जहां पर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, वो तो आपकी राशि होगी। अब इस समय जो ये कर्क राशि का हम इस समय विश्लेषण करने जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपको कुछ ये बता दूं कि कुछ जो गोचर है वो कुछ नक्षत्रों में है। जैसे गुरु हैं, जैसे शनि है, तो जैसे मंगल है, जैसे बुध है, वो कहाँ कहाँ पर किस किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु के जो नक्षत्र होते हैं, गुरु के नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, ये होते हैं गुरु के नक्षत्र। और उसके बाद यदि हम देखेंगे भाई शनि के नक्षत्र क्या होते हैं, तो शनि के होते हैं पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं शनि, तो अब ये देखना है कि शनि के नक्षत्र में कौन से हैं, और ये कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो कौन से नक्षत्र में शनि बैठे हुए हैं। ये सीधे सीधे बात। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये जो सूर्य है, सूर्य इस समय यहाँ पर है तो धनु राशि में है, तो धनु राशि में कौन से नक्षत्र में वो बैठे हुए हैं। ये सीधे सीधे करके हम ये लगा लेते हैं कि जिस राशि में है उसी तरह से नक्षत्रों में भी वो इस समय गमन कर रहे हैं। तो नक्षत्रों में उस प्लेनेट का चलना, तो इस तरह से जैसे बुध है तो बुध के नक्षत्र होते हैं अश्लेषा, और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इसी के साथ साथ में जैसे मंगल के हैं तो मृगशिरा, चित्रा, ये मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये नक्षत्र हो गए आपके मंगल के। अब इन नक्षत्रों में अब ये अलग अलग हमने जो जो प्लेनेट वाइज नक्षत्र बना दिए, नक्षत्र बन गए कि भाई ये शनि का नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र हैं, ये बृहस्पति के नक्षत्र हैं, ये मंगल के नक्षत्र हैं, ये बुध के नक्षत्र हैं। इसी तरह से सारे जो ग्रह हैं उनके उनके अनुसार नक्षत्र बन गए। अच्छा,
अब उन नक्षत्रों में गोचर कब कर रहा है और क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है विश्लेषण के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय हम कर्क राशि से लेते हैं कि कर्क राशि क्या है और कर्क राशि के लिए हम इस समय पूरे ढंग से लेते हैं। तो अभी मैं कर्क राशि वालों के लिए बताना चाहता हूं कि जो आपके गुरु हैं, गुरु देखिए यहां पर गोचर कर रहे हैं, ये कर्क राशि से ठीक इनकम हाउस है, यहाँ पर गुरु का गोचर चल रहा है। तो गुरु का गोचर जब यहाँ चल रहा है तो गुरु बैठे हुए हैं 2 अंक में, ये 2 अंक देखिए, तो 2 अंक से यहाँ पर राशि कौन होगी, वृषभ राशि। वृषभ राशि में गुरु इस समय गोचर कर रहे हैं। तो इस राशि में गुरु कौन से नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में। तो ये रोहिणी नक्षत्र में कब आए, तो ये 28 नवंबर से और 10 अप्रैल तक यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में यहाँ पर चल रहे हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में गुरु का होने से क्या होता है, तो गुरु के होने से यहाँ पर क्या होता है, ये मैं हर क्षेत्र में यहाँ पर सफलता मिलती है। क्यों, क्योंकि जो चंद्रमा है वो रोहिणी नक्षत्र में बहुत अच्छे कंफर्ट वहां पर रहते हैं, बहुत अच्छे वहां से अच्छे जो है परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र से क्या होगा, गुरु के यहाँ पर रहने से हर कार्य जो आपका विलंबित कार्य है वो अब पूरा होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो मान सम्मान मिलेगा। अब जैसे ही ये 4 फरवरी से मार्गी होंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर यहाँ पर कई प्रकार से अधिकारियों के साथ में आपकी अच्छी रहेगी, पदोन्नति आपकी होगी, उसके बाद वेतन वृद्धि आपकी होगी, वह घर संपत्ति आपको वाहन मिलेगा, उसके साथ साथ किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा, सकारात्मक परिवर्तन आपके साथ होंगी, लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो रही है, जीवन में खुशी की दस्तक आपके साथ में हो रही है। ये सारी जो परिणाम है आपको वृषभ राशि में, जो कि आपकी राशि से ठीक जो है एकादश भाव, ये जो इनकम का भाव है, यहां से प्राप्ति होना संभव है। सीधे सीधी बात है, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा सबसे अच्छा महसूस करता है। वो आपकी राशि से ठीक इनकम हाउस में है। जब चंद्रमा इस तरह का योग बनाता है तो उससे बहुत कुछ प्रभावित होती है राशि। और ये जो कर्क राशि के लिए जो इनकम हाउस है वहां पर गुरु बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा आपके लिए 2025 में कई तरह से लाभ की संभावनाएं बना रहे हैं। वो क्या लाभ की संभावना, कैसे, क्यों आपको आपको चाहते हो वो कि एक बहुत अच्छा मान सम्मान मिले, आपको चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी रेपुटेशन मिले, आपको चाहते हैं कि आपके पास अच्छा धन आए। और इस समय भी वो निरंतरता बनी हुई है, धन की निरंतरता पर बनी हुई है, आप परेशान नहीं है। आप परेशान इसलिए है कि आपके जो कार्य जो विलंबित हैं वो जल्दी जल्दी से हो जाए, आपका ये है सीधे सीधे। दूसरा, अब ये तो हो गया गुरु का। अब इसके बाद यदि हम शनि की तरफ चलते हैं तो शनि यहाँ पर ये देखिए, ये है आपकी, ये राशि है, ये कर्क राशि है, और कर्क राशि से ठीक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शनि है और यहाँ पर शुक्र भी है, यहीं पर गोचर कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जो शनि है, शनि का जो यहाँ पर गोचर है, ये शनि का गोचर, यहाँ शनि के जो नक्षत्र हैं वो मैंने आपको बताया था, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र होते हैं। लेकिन शनि इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय चल रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय चल रहे हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि 13 जनवरी तक और उसके बाद 22 जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इस तरह से वो चलेंगे। तो जो यहाँ पर शनि का नक्षत्र है, इस नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये है, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इसमें 1 साल तक शनि रहते हैं, एक नक्षत्र में 1 साल तक रहते हैं। सबसे बड़ी जो रीच भी है और सबसे बड़ी जो जागृति है यही है शनि का, कि एक नक्षत्र में 1 साल तक रहते हैं और एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। ये सबसे बहुत जो कैलकुलेशन का और जो विश्लेषण का जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक राशि में शनि का 2.5 साल रहना और एक नक्षत्र में शनि का 1 साल गोचर करना, ये बहुत जो है एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है। तो जो शनि के नक्षत्र हैं वो मैंने आपको बताए, और उसके साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि इस नक्षत्र में जो जो शनि यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर आपको बुद्धि, तर्कशीलता, प्रभावशाली बनाएंगे, उसके साथ साथ वेल मैनर्ड बनाएंगे, हार्ड वर्किंग बनाएंगे,
और आपको कई तरह से पदोन्नति में यहाँ से शनि आपको कई प्रकार की एक ऐसी रीच देने वाले हैं, क्योंकि अभी मीनस तो हो गए हैं शनि, और शनि यहाँ से इस स्थान में जाने वाले हैं, और शनि इस स्थान में जाएंगे तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए चांदी का पाया होगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर उस समय वहां पर होगा। तो उस समय ये लिख जाएगा कि भाई चंद्रमा के साथ में वहां पर शनि आ गए हैं, और साथ साथ में ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है, इसलिए 2.5 साल के लिए आपको राजा बना दिया। बस ये 29 मार्च 2025 के बाद जैसे जैसे आप दिन आगे चलते रहेंगे, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, इस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये उत्तरोत्तर आपके साथ में कुछ न कुछ वृद्धि होती रहेगी, जो कि एक राजाओं के साथ में होती है, जो कि एक राजकाज जो जिसको मिलता है वो आपके लिए होने वाली है। ठीक यहाँ पर क्योंकि भाग्य स्थान में शनि रहेंगे और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, चांदी का पाया भी हो रहा है, और साथ साथ में कई प्रकार की वृद्धि यहाँ पर हो रही है। तो ये इस समय की जो स्थिति है, यहाँ पर जो स्थिति है, इस समय की स्थिति को वर्णन करते हैं मंगल। इस समय की जो स्थिति है उसको बढ़िया ढंग से व्याख्यान कर रहे हैं मंगल उसके बारे में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि मंगल क्या वहां पर कर सकते हैं और किन चीजों की सावधानी आपको रखनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं, फिर मंगल की तरफ भी चलते हैं। मंगल के जो जो नक्षत्र हैं वो हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों के मालिक हैं मंगल। अब मंगल जो है, ये मंगल का जो इस समय है वो अभी शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। पुष्य नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है, उस नक्षत्र में इस समय मंगल चल रहे हैं। अलग अलग नक्षत्र हैं, तो कभी कोई किसी के नक्षत्र से विचरण कर रहा है, कभी कोई किसी के नक्षत्र से विचरण कर रहा है, लेकिन अपने नक्षत्र उनके मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा इस प्रकार से है। अब मैं ये आपको ये बताऊंगा कि जो मंगल इस समय पुष्य नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, और शनि कहाँ बैठे हुए ये देखना पड़ेगा। तो शनि बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव है। यहां से हम भाव लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अष्टम भाव में शनि का बैठना, और मंगल जो है आपके यहाँ पर, जो देखिए लग्न में, राशि में, आपकी ही राशि में मंगल का वहां पर बैठना, और वो भी नीचस्थ अवस्था में, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो जो ये प्रभाव है यहाँ पर शनि के नक्षत्र में, धन की तो कोई कमी नहीं होती, किसी प्रकार से धन की कमी नहीं होगी, मंगल कोई कमी नहीं होने देगा आपको धन की। लेकिन इसमें क्या होगा, मंगल के यहाँ पर रहने से जैसे सिर में दर्द, जैसे आंखों में दर्द, जैसे आपके आपके सिर के ऊपर इधर डेंटल होना, या इधर कोई प्रभाव होना, ये स्किन से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम होना, या कान में, आंख में, नाक में, इनमें कहीं पर होना, ये स्किन में कहीं पर कुछ न कुछ चीजें होना, ये मंगल का प्रभाव यहाँ से दिखाएगा। अब जो ये मंगल का प्रभाव है, ये यहां से देखने के बाद दूसरा प्रभाव देखिए, यहाँ पर शनि यहाँ पर हालांकि आपके लिए बहुत कुछ ला रहा है, वो चीजें कर रहा है जो लंबी चीजें हैं उनको पूरा कर रहा है, और जो यह पीरियड है 2-3 महीने का, जो ये समय जब तक उन्होंने शिफ्ट करना है अपना अपना जो इस राशि में, यहाँ पर भाग्य स्थान में जाएंगे, तब तक आपके लिए सभी कार्यों के लिए पूरा करने को कह रहे हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आप सभी कार्यों को पूरा करिए और सही ढंग से करिए, आप इसको सबमिट करिए, आप अपनी कंटेंट्स लिखिए, आप अपनी राइटिंग स्किल बढ़ाइए, आप अपनी लेखन प्रक्रिया बढ़ाइए, आप साहित्य में आगे चलिए, आप ये किसानी में, खेती बाड़ी में खूब आगे बढ़िए। उसके साथ साथ में जो मजदूरी है, मजदूरों को और मजदूरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, नए नए सोर्सेज बना रहे हैं, कई प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर शनि आपके साथ में ला रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। लेकिन इसके साथ साथ में क्योंकि अष्टम है, यहाँ पर मंगल नीच के हैं, ये अष्टम है, और यहाँ पर देखिए सूर्य भी यहाँ पर है, सूर्य जो है यहाँ पर चल रहे हैं, और सूर्य का भी जो यहाँ पर चलना है ये 14 फरवरी तक, उसके बाद 21 जनवरी तक, अलग अलग नक्षत्र में, कभी गुरु के नक्षत्र में, कभी जो है आगे नक्षत्र में, इस तरह से चल रहे। अभी मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर छठे स्थान में जो सूर्य हैं, ये भी आपके कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा आपको बोल रहे हैं कि भाई करिए काम करिए, आगे बढ़िए।
उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शनि है, तो जो मंगल से छठे सूर्य है, मंगल से अष्टम जो शनि है, इनके लिए आपको अपने सेहत के बारे में खुद ध्यान रखना चाहिए और कोई नहीं रखेगा। बढ़िया सा ध्यान रखिए, कहीं भी आपको छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे ये ठंड का मौसम है, कुछ भी परेशानियां इस तरह से हो सकती हैं, उन चीजों को आपने मैनेज करके चलना है। सबसे अच्छी बात है, अब अच्छी डाइट ले, सौंफ, जीरा, उसमें जो मिश्री है उसका पानी पी, बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ में अपने स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए जो जो प्रयास हैं, उन प्रयासों को आप शुरू करिए। कोई भी प्रयास हो, उन सभी प्रयासों को शुरू करिए और अच्छा सा रहने के लिए जो जो चीजें हो सकती है, अपने पेट को अच्छे रखिए, अपना अपने अपने जो है सेहत को अच्छे रखिए, अपना अच्छे बनने के लिए जो जो प्रयास हैं सारी प्रयास करिए। इस समय यदि सूर्य और शनि को आपने कवर कर लिया, साथ साथ में मंगल को कवर कर लिया, तो आपने जग जीत लिया। क्योंकि इनकी जो यहाँ पर देखिए, सूर्य तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कह रहे हैं कि उसको अच्छा करिए, बढ़िया रहिए, ठीक रहिए, और साथ साथ में यहाँ पर जो शनि है, ये थोड़ा सा जैसे पैरों में दर्द और ज्यादा काम होना, ज्यादा प्रेशर होना, थोड़ा परेशानी होना, आंखों में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, सर्वाइकल दर्द होना, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत यहाँ पर भय भी हो जाता है, कई प्रकार से नकारात्मक चीजें भी आती है, थोड़ी देर से सोना होता है, नींद थोड़ा सा कम आना होता है, ये सारी चीजों का प्रभाव आपके साथ में शनि का अष्टम भाव से रहेगा, जो चीजें कि आपने किसी भी हालत में दूर करनी ही करनी है। तो ये जो इसमें मैं ये कहूंगा कि जो आपका समय है ये बेहद अच्छा है, और अच्छे समय की प्रतीक्षा आपको जो अभी तक थी वो आपके लिए शुरू हो गया है। अब इसमें जो है आपको प्रगति ही प्रगति आपको दिखाई देगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो शनि है, शनि की शांति कराइए। ये मंगल है नीच के, इनकी शांति कराइए। शनि और मंगल की शांति हो जाए तो आपको क्या चाहिए, सूर्य जल नित्य चढ़ाइए। सूर्य अभी 14 जनवरी से यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कई प्रकार की जो है स्थितियों में चेंज करेंगे। सूर्य आपके लिए बदलाव की स्थिति ला रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन स्थानों में प्रकाश करना, ये समझिए कि आपकी जिंदगी में उत्थान आ गया है। ये स्थान जो है, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर सूर्य, इन स्थानों में सूर्य का जाने का मतलब ये है कि कई तरह से उत्थान का समय आ गया है। सूर्य यहाँ बैठे होते हैं, कई लोग बोलते हैं यहाँ तो सूर्य बहुत बेकार हो गया, लेकिन कई कभार ये विदेशों में शटल होने के लिए सूर्य की स्थिति यहाँ पर, और वहां पर उस स्थान में प्रकाश जाना जहां अंधकार है, वहां पर कई प्रकार के रीजनेबल चेंज हो जाते हैं और वो आपकी जिंदगी को कहां से कहां ले जाते हैं। ये इस तरह का, लेकिन साथ साथ में स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये आप खुद ही रखेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी चीजें हो सकती हैं स्वास्थ्य के लिए, उन चीजों पर जरूर ध्यान दीजिए, और आगे बढ़ने के लिए आपका समय है, अब कोई इंतजार नहीं है, आप बढ़ते जाइए, समय आपके साथ में है, देखते जाइए 2025, 26, 27। अभी आपने जो परेशानियां हैं उनकी तरफ ध्यान मत करो, आप ध्यान वहां लगाओगी कि 2025, 26, 27 जो उत्तरार्ध है 2025 का, और 2026 और 27 जहां आप किंग हैं, जहां आपको राजा बना दिया गया है, जहां आपको सारी सुख सुविधाएं मिल गई हैं, उनको देख करके खुश होइए और उस रास्ते पर आगे चलिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, इस समय कर्क राशि वालों की क्या स्थिति चल रही है, आपके साथ में देखेंगे आपकी दशा अंतरदशा क्या है, आपके साथ में देखेंगे आपका नवांश क्या है, आपका गोचर कुंडली क्या है, सभी का विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है वो आपको बहुत सुखद महसूस होगा, और जो मेरा विश्लेषण होगा आपको प्रभावित करेगा। मैं पूरे अनुभव के द्वारा आपके साथ में बात करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार।